हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के वीडियो में मैंने वीकली टेस्ट पेपर की सीरीज़ में 4th वीक के लिए टेस्ट पेपर शेयर किया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें वीकली टेस्ट पेपर 1, 2 एंड 3 शेयर किया हुआ है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, आप उन्हें जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड चैनल पर भी आपको प्लेलिस्ट में वीकली टेस्ट पेपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अगेन मैंने आपके साथ इंग्लिश, मैथ, हिंदी, ईवीएस एंड मेंटल मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना। हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द वर्ड्स इन करेक्ट कॉलम। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ पर 2 कॉलम्स बने हुए हैं। फर्स्ट में है काउंटेबल एंड यहाँ पर है अनकाउंटेबल। यहाँ पर काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन बच्चों को फाइंड करनी है एंड यहाँ पर लिखना है। जैसे फर्स्ट दिया है बुक, सो बुक इज़ अ काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बुक। नेक्स्ट है मिल्क, मिल्क आएगा अनकाउंटेबल में। नेक्स्ट है शुगर, शुगर इज़ अनकाउंटेबल। एप्पल्स आर काउंटेबल, ब्रेड काउंटेबल में आएगा, रॉक काउंटेबल में आएगा। सैंड अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है पेन इज काउंटेबल। मीट अनकाउंटेबल है, स्नो अनकाउंटेबल है। फ्लावर्स आर काउंटेबल एंड बटर अनकाउंटेबल है। इस तरह से आप बच्चों को काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल वाली एक्टिविटी भी करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट प्रॉपर नाउन ऑफ द गिवन कॉमन नाउन्स। यहाँ पर कुछ कॉमन नाउन्स दी हुई है, उनके प्रॉपर नाउन्स यहाँ पर बच्चों को लिखना है। कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन आप बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकते हैं, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें मैंने आपके साथ प्रैक्टिस वर्कशीट्स भी शेयर की हुई है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कॉमन नाउन में फर्स्ट दिया है मंथ, सो प्रॉपर नाउन में क्या आएगा, किसी भी मंथ का नेम आएगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है जून, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। नेक्स्ट है टीचर, सो टीचर का नेम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रॉपर नाउन में। नेक्स्ट है मूवी, इट्स अ कॉमन नाउन, और इन मूवी का नाम जैसे यहाँ पर लिखा है मडागास्कर, सो इट्स अ प्रॉपर नाउन। प्लेनेट इज अ कॉमन नाउन एंड यहाँ पर लिखा है वीनस, सो वीनस इज अ प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है फेस्टिवल, इट्स अ कॉमन नाउन एंड यहाँ पर फेस्टिवल का नेम लिखना है, वो प्रॉपर नाउन होगा। नेक्स्ट है सिटी, इट्स अ कॉमन नाउन एंड यहाँ पर प्रॉपर नाउन में सिटी का नेम लिखना है। नेक्स्ट है स्टेट, सो स्टेट इज अ कॉमन नाउन, लेकिन यहाँ पर अगर स्टेट का नेम लिखा है वो होगा प्रॉपर नाउन। इस तरह से बच्चों को कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन की एक्टिविटीज भी करने के लिए दी जाती है, तो आप इस तरह से बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द गिवन सम्स। यहाँ पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड 3 डिजिट वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन्हें बच्चों को सॉल्व करना है, जिसमें नंबर्स को कैरी करके या नंबर्स को बोरो करके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है। इस तरह से आप बच्चों को एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करा सकते हैं। एंड यहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, इनमें 2 डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन्हें बच्चों को सॉल्व करना है एंड उनके आंसर्स लिखना है। इस तरह की एक्टिविटी आप बच्चों की डेली प्रैक्टिस वर्कशीट्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें बच्चों को आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा सकते हैं। एंड अगर आपने मल्टीप्लिकेशन भी बच्चों को लर्न करा दिए हैं तो वो भी आप बच्चों की एक्टिविटी शीट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम्स या स्टोरी सम्स। यहाँ पर जो स्टोरीज दी हुई है, इन स्टोरीज को या वर्ड प्रॉब्लम्स को बच्चों को समझना है, आफ्टर देन उन्हें सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट है 16 चिल्ड्रन वर ऑन द बस, देन 23 मोर चिल्ड्रन गॉट ऑन द बस, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर ऑन द बस ऑल टुगेदर। सो यहाँ पर बच्चों को देखना है पहले कितने बस में चिल्ड्रन थे, 16, देन 23 मोर हो गए, सो 16 + 23 होगा 39, सो देयर आर 39 चिल्ड्रन वर ऑन द बस ऑल टुगेदर, तो यहाँ पर आंसर आएगा 39। नेक्स्ट है 35 स्टूडेंट्स बॉट लंच ऑन मंडे, 18 बॉट लंच ऑन ट्यूजडे, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स बॉट लंच ऑन मंडे। तो यहाँ पर एक कीवर्ड दिया है हाउ मेनी मोर, सो इट मीन्स यहाँ पर सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी दी हुई है। तो यहाँ पर 35 - 18 करेंगे, यहाँ पर 35 - 18 होता है 17, सो यहाँ पर आएगा 17 स्टूडेंट्स बॉट लंच ऑन मंडे। नेक्स्ट है देयर आर 9 एप्पल्स इन ईच बॉक्स, हाउ मेनी एप्पल्स आर इन 5 बॉक्सेस। अगर 1 बॉक्स में 9 एप्पल्स हैं, सो 5 बॉक्सेस के लिए हम करेंगे 9 × 5, सो 9 × 5 = 45, तो यहाँ सो 45 एप्पल्स आर इन 5 बॉक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ईच स्टूडेंट हैज़ 4 crayons, इफ़ देर आर 6 स्टूडेंट्स इन द क्लास, हाउ मेनी crayons आर देयर इन टोटल। अगर एक स्टूडेंट के पास 4 crayons है, सो 6 स्टूडेंट्स के पास कितनी होगी, 4 × 6 = 24, तो यहाँ पर आएगा 24 crayons। नेक्स्ट है विहान सॉल्व 2 वर्कशीट्स इन अ डे, हाउ मेनी वर्कशीट्स ही सॉल्व इन 1 वीक। अगर 1 वीक में 2 वर्कशीट सॉल्व करता है, सो 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, सो 2 × 7 = 14, सो ही विल सॉल्व 14 वर्कशीट्स इन अ 1 वीक। इस तरह से आप बच्चों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स आप बच्चों को इस तरह से सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। ये एक्टिविटीज़ भी बच्चों को कराई जाती है, तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच इंडियन स्टेट्स टू देयर कैपिटल्स। यहाँ पर इंडियन स्टेट्स एंड उनकी कैपिटल्स दी हुई है, कौन से स्टेट की कौन सी कैपिटल है उससे बच्चों को मैच करना है। अगर आपने बच्चों को स्टेट एंड कैपिटल्स लर्न कराई है तो आप इस तरह से बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। जैसे दिया है वेस्ट बंगाल, सो वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है, कोलकाता। नेक्स्ट है सिक्किम, सो सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक।
मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, असम की है दिसपुर। तो इस तरह से आप बच्चों को स्टेट एंड उनकी कैपिटल्स इजीली लर्न करा सकते हैं। इस तरह से आप बच्चों को एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द हिंदी नेम्स ऑफ द गिवन फ्रूट्स। फलों के नाम हिंदी में लिखो। यहाँ पर जो भी फल दिए हुए हैं या फ्रूट्स दिए हैं इनके नेम्स बच्चों को यहाँ पर हिंदी में लिखना है। जैसे फर्स्ट दिया है यहाँ पर एप्पल, सो एप्पल को हिंदी में बोलते हैं सेब, तो यहाँ पर लिखना है सेब। नेक्स्ट है मैंगो, सो मैंगो को बोलते हैं आम। नेक्स्ट है पियर का पिक्चर, सो ये से हम कहते हैं नाशपाती। ऑरेंज को हम कहते हैं संतरा, वाटरमेलन को कहते हैं तरबूज एंड पाइनएप्पल को कहते हैं अनानास। तो इस तरह से आप बच्चों को ये एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट दिया है राइट द हिंदी नेम्स ऑफ द गिवन वेजिटेबल्स। यहाँ पर वेजिटेबल्स के पिक्चर बने हुए हैं। इन वेजिटेबल्स के नेम यहाँ पर बच्चों को हिंदी में लिखना है। जैसे कैरेट को कहते हैं गाजर, तो यहाँ लिखना है गाजर। ब्रिंजल को कहते हैं बैंगन, तो यहाँ पर लिखना है बैंगन। नेक्स्ट है केबेज, जिसे हम कहते हैं पत्ता गोभी। पोटैटो को कहते हैं आलू। कैप्सिकम को कहते हैं शिमला मिर्च एंड टमाटो को कहते हैं टमाटर। इस तरह से आप बच्चों को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के नेम हिंदी में याद करा सकते हैं। इस तरह से आप बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं। इज द नेक्स्ट क्वेश्चन मेंटल मैथ। यहाँ पर मेंटल मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट दिया है व्हेन वी ऐड ब्लैंक टू अ नंबर द नंबर इज द नंबर आफ्टर। अगर हम किसी नंबर में कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि जस्ट आफ्टर नंबर आएगा, सो हम अगर 1 को ऐड करेंगे तो आफ्टर नंबर हमें मिलता है। नेक्स्ट दिया है 5 10 इज द सेम एज, यहाँ पर आएगा 50। नेक्स्ट है ब्लैंक प्लस 8 इक्वल्स 19, सो 11 प्लस 8 इक्वल्स 19 होगा। नेक्स्ट दिया है नंबर आफ्टर 429 इज, अगर 429 के आफ्टर नंबर हम देखेंगे तो होगा 430। नेक्स्ट है व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ब्लैंक टू अ नंबर द आंसर इज द नंबर बिफोर। जैसे अगर हम नंबर 1 को ऐड करेंगे तो आफ्टर नंबर मिलेगा, वैसे ही अगर हम नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें बिफोर नंबर मिलेगा। नेक्स्ट है 72 माइनस ब्लैंक इक्वल 72, सो अगर किसी भी नंबर में से हम 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है। नेक्स्ट है 700 4 10s एंड 3 1s इज 743। नेक्स्ट है 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 इज द सेम एज 4 मल्टीप्लाई बाय। तो इसे हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स 4 दिया है, सो आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स 24। नेक्स्ट है डिवीजन इज द सेम एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर आएगा सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन इज द सेम एज रिपीटेड एडिशन। अगर हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हैं उसे हम डिवीजन कहते हैं, एंड रिपीटेड एडिशन करते हैं उसे हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये चीज़ें बच्चों को पता होना चाहिए। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इट मीन्स होता है डिवीजन, एंड रिपीटेड एडिशन इट मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन। ये बच्चों को मेंटल मैथ के अंतर्गत पूछी जाती है, तो आप इस तरह से बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। मेंटल मैथ पर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस तरह से आप बच्चों को डेली प्रैक्टिस वर्कशीट्स में या वीकली टेस्ट पेपर या वीकली प्रैक्टिस वर्कशीट में आप बच्चों को ये सभी एक्टिविटीज करने के लिए दे सकते हैं, एंड ईजिली आप बच्चों को घर पर प्रैक्टिस करा सकते हैं, एंड साथ ही साथ आप बच्चों को इंगेज रख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।